आज का जो हमारा विषय है वह यह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में से कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर जो संजीवनी लेने गए थे वो संजीवनी कहाँ से लाए थे और संजीवनी के अलावा और कौन सी चीज़ें वह लाए थे जिनसे लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। आइए देखते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 101वां सर्ग। श्री राम का विलाप तथा हनुमान जी की लाई हुई औषधि के सुषेण द्वारा किए गए प्रयोग से लक्ष्मण जी का सचेत हो उठना। महाबली रावण ने शूरवीर लक्ष्मण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया। वह रक्त के प्रवाह से नहा उठे थे। यह देख भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूहों की वर्षा करते हुए ही सुषेण से इस प्रकार कहा। ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं और चोट खाए हुए सर्प की भांति झटपटा रहे हैं। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इन्हें लहूलुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में मुझे युद्ध करने की शक्ति क्या होगी। ये मेरे शुभ लक्षण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते थे, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों को रखने और सुख भोगने से का प्रयोजन है। इस समय मेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है। हाथ से धनुष खिसकता सा जा रहा है। मेरे सहायक शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्य के शरीर स्थिर हो जाते हैं, वही दशा मेरे इन अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है और दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित एवं दुखातुर हुए भाई लक्ष्मण को कराहते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी बाहर विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से व्याकुल हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और वरण भूमि की धूल में घायल होकर पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगे। शूरवीर अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के सामने चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दे तो भी वह उसके मन में कौन सा आहत पैदा कर सकेंगे। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों की रक्षा से मुझे क्या प्रयोजन है। अब लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संग्राम के मुहाने पर मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए, तब युद्ध जीतने से क्या लाभ है। वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा। हाय जो सदा मुझ में अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय बंधुजन थे, छल से युक्त करने वाले निशाचरों ने आज उनकी यह दशा कर दी। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती है, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भाई मिल सके। दुर्धर्ष वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा। पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से किस तरह बात कर सकूंगा। माता सुमित्रा के दिए हुए उलाहनी को कैसे सह सकूंगा। माता कौशल्या और केकई को क्या जवाब दूंगा। भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे, फिर उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। अंततः मेरे लिए यहीं मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं में जाकर उनकी कही हुई खोटी खरी बातें सुनना अच्छा नहीं।
मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया। हाँ भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हाँ प्रभावशाली शूरप्रवर, तुम मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोक में जा रहे हो? भैया मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं हो? प्रिय बंधु उठो, आँख खोलकर देखो, क्यों सो रहे हो? मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दृष्टिपात करो। महाबाहो, पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित हो प्रमत्त एवं विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम ही मुझे धैर्य बांधते थे। फिर इस समय मुझे क्यों नहीं सांत्वना देते? इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। उस समय सुषेण ने उन्हें आश्वासन देते हुए यह उत्तम बात कही, पुरुष सिंह, व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंतायुक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई शोभावर्धक लक्ष्मण मरे नहीं हैं। देखिए, इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और न इनके चेहरे पर कालापन ही आया है। इनका मुख प्रसन्न एवं कांतिमान दिखाई देता है। इनके हाथों की हथेलियां कमल जैसी कोमल है, आंखें भी बहुत साफ है। प्रजानाथ, मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। शत्रु का दमन करने वाले वीर, आप विषाद न करें, इनके शरीर में प्राण हैं। वीर ये सो गए हैं, इनका शरीर शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है, सांस चल रही है और हृदय बारंबार कंपित हो रहा है। उसकी गति बंद नहीं हुई है। यह लक्षण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुषेण ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जामवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उसके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्यकर्णी, सावण्यकर्णी, संजीवकर्णी तथा संधानी नाम से प्रसिद्ध महाऔषधियों को यहाँ ले आओ। वीर उन्हीं से वीरवर लक्ष्मण के जीवन की रक्षा होगी। उनके ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत महोदयगिरी पर गए, परंतु उन महाऔषधियों को न पहचानने के कारण वह चिंता में पड़ गए। इसी समय अमित तेजस्वी हनुमान जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पर्वत के इस शिखर को ही ले चलूं। इस शिखर पर वह सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती होगी, ऐसा मुझे अनुमानक ज्ञान होता है, क्योंकि सुषेण ने ऐसा ही कहा था। यदि विशल्यकर्णी को लिए बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है और उसमें बड़ी भारी घबराहट हो सकती है। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान जी तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुँचे और उसके शिखर को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ लिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे। वानर श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तोला। जल से भरे हुए नीले मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को उछले। उनका वेग महान था। उस शिखर को सुषेण के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुषेण से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं हूँ, इसीलिए उस पर्वत का सारा शिखर ही लेता आया हूँ। ऐसा कहते हुए हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वानर से सुषेण ने उन औषधियों को
उखाड़ लिया। हनुमान जी का वह कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर समस्त वानर यूथपति बड़े विस्मित हुए। महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उस औषधि को कूट पीसकर लक्ष्मण जी की नाक में दे दिया। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाण निकल गए और वे निरोग हो शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को भूतल से उठकर खड़ा हुआ देख वह वानर अत्यंत प्रसन्न हो साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उन्हें दोनों भुजाओं में भर लिया। वो गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। सुमित्रा कुमार को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से पुनः लौटा हुआ देखता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से अथवा विजय से भी कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे तब मैं इस जीवन को रखकर क्या करूँगा। महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न हो शिथिल वाणी से धीरे धीरे बोले, आर्य, आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी प्रतिज्ञा करके आप किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर, मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता। ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। ये सूर्यदेव आपके दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते। तब तक ही जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुरात्मा रावण का वध देखना चाहता हूँ। आर्य वीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा के पूरी करने की इच्छा है तथा आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रतिज्ञा सफल करें। 101वां सर्ग जो कि अभी आपने सुना और मेरे साथ पढ़ा भी। युद्धकांड 101वां सर्ग, वाल्मीकि रामायण। हमने शुरू में ही एक बात कही थी कि जो भी औषधि लाने की बात हुई थी हनुमान जी से, वह कौन कौन सी औषधि थी। अच्छा, दुनिया का कहना है कि हनुमान जी संजीवनी लाए थे। तो ये चीज़ तो इसमें है वाल्मीकि रामायण में कि पहले नंबर पर विशल्यकर्णी, दूसरे नंबर पर सावण्यकर्णी, तीसरे नंबर पर संजीवकर्णी तथा चौथे नंबर पर संधानी। इन नामों की ये 4 औषधियाँ मंगाई गई, लेकिन हनुमान जी वहाँ जाकर भूल गए कि कौन कौन सी है, तो इसलिए वह पर्वत लेकर आए। अच्छा, पहली जो इसमें औषधि बताई गई विशल्यकर्णी, तो विशल्यकर्णी शरीर में धसे हुए बाण आदि को निकालकर घाव भरने और पीड़ा दूर करने वाली होती है। दूसरे नंबर पर सावण्यकर्णी,
शरीर में पहले की सी रंगत लाने वाली, शरीर को पहले जैसा करने वाली। तीसरे नंबर पर जिसके बारे में दुनिया जानती है, संजीवनी कहती है दुनिया, लेकिन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलती है संजीव करणी। तीसरे नंबर पर संजीव करणी का जो असर बताया गया इसमें, मूर्छा दूर कर चेतना प्रदान करने वाली। और चौथे नंबर पर जो हमें मिलती है इसमें औषधि का नाम संधानी, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाली। तो यह चीज़ आज आपने इसमें वीडियो में सुनी, वाल्मीकि रामायण 101वां सर्ग। धन्यवाद।